हेलो जैन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में पढ़ते हैं और 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और आपको 30 में से टोटल 25 ऑब्जेक्टिव को आपको किसी भी हालत में सही कर लेनी चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किसी विलेन की वाष्प दाब घटने का कारण क्या होता है, तो विलेय को मिला देना, यही सिंपल हो जाता है। जब किसी विलेन में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो कमी उत्पन्न होती है उसे जो कि वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है, तो हल्के में इस क्वेश्चन को नहीं लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि पूछा जा रहा है कि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होने का अर्थ होता है कि यह अनुपात में होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन का आप लोग हल्के में मत लीजिए, सीरियसली में लीजिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन किस नियम का पालन करता है, जो कि एकदम सिंपल मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह 2020 में पूछा गया है। तो यह रॉल्ट का नियम का पालन करता है और आदर्श अनादर्श विलयन होता है वह रॉल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट विलयन का वांट ऑफ गुणांक फैक्टर में होता है तो वह 1 से अधिक होता है। क्या? 1 से अधिक होता है। इसीलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, जो कि आप लोग को 23 से डायरेक्ट 26 में आने वाला है। आप लोग याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि कोलिगेटिव गुणधर्म निर्भर करता है, कोलिगेटिव गुणधर्म करने का मतलब होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। इसका अर्थ होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। तो किस पर निर्भर करता है? यह तो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलायक के कणों की संख्या पर। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर करता है। देखिए अर्ध आयु निर्भर करता है, ये सभी पर निर्भर करता है परंतु सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि शून्य कोटि का अभिक्रिया दर निर्भर करती है। जो शून्य कोटि का अभिक्रिया दर निर्भर करता है तो वह ताप पर निर्भर करता है, जो कि आप लोग को अच्छी से पता होगा, अच्छी तरह से ही पता होगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो 2020 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, 26 में आने वाला है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सक्रिय ऊर्जा को कम करना होता है। 2023 का क्वेश्चन है जी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी इस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्रिय ऊर्जा को कम करता है, उत्प्रेरक का मुख्य कार्य है यह, ठीक है। और 2023 का क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक गतिकी में दर नियम निर्भर करता है। क्या पूछा जा रहा है इसमें? अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। रासायनिक गतिकी में दर नियम निर्भर करता है तो किस पर निर्भर करता है जी? तो वह अभिक्रिया के स्टेप पर निर्भर करता है, यह स्टेप बाय स्टेप होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यह क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और हर एक क्वेश्चन का आप लोग हल्के में मत लीजिए। विद्युत अपघटन में कैथोड पर होता है। देखिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, विद्युत अपघटन की बात की जाए या गैल्वेनिक सेल की बात की जाए, अगर कैथोड पर क्या होता है तो आपको पता ही कन्फर्म कर लेनी चाहिए। अपचयन होते क्या? अपचयन या अपकरण, ठीक है। अपकरण को ही अपचयन कहते हैं और ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि देखिए सेम क्वेश्चन आ चुका है, गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है। 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब मजाक में नहीं लेना है क्वेश्चन को। एनोड की बात की जाए, हाँ, लेकिन इसमें तो पूछा जा रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होती है। देखिए यह गैल्वेनिक सेल है, ये 2 बीकर होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, या क्या होता है लवण सेतु है, जो कि इस पर ऋणात्मक होता है, इस पर धनात्मक होता है, यह कैथोड होता है। तो कैथोड पर यहाँ पर धनात्मक होता है, क्या धनात्मक ना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द यहाँ पर हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेनी है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि ईएमएफ का मात्रक क्या होता है। ईएमएफ कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी होता है विद्युत वाहक बल। क्या? विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 2023 का क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है कि पीएच का मान 7 से कम होने पर विलयन होता है। देखिए अगर 7 से कम पीएच का मान हो रहा है तो वह आम्ल होगा, लेकिन उसका 7 से अधिक हो रहा है तो वह क्षार होगा। 2022 का क्वेश्चन या मैट्रिक में भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, मतलब अम्लीय होता है। कम की ना बात की जा रही है तो अम्लीय, अधिक की बात होती है तो क्षारीय हो जाती है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि बफर विलयन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो बफर विलयन का मुख्य कार्य यहाँ पर होता है पीएच स्थिर रखना। जो मान पीएच 6 है उसका पीएच मान वो 6 ही उसको रखेगा, ना कि इसको 7 और 5 और 6 में परिवर्तित
करते रहेगा, तो वह स्थिर रख ले रहता है। तो इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा। 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जल का आयनिक गुणनफल का मान होता है। तो जल का आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 10 के पावर माइनस 14, 10 के पावर माइनस 14 होता है इसका राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 का यह क्वेश्चन है, मजाक में नहीं लेना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा गया है कि ठोस अवस्था में कणों का व्यवस्था होती है। तो ठोस अवस्था में कणों की व्यवस्था कैसी होती है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगी। तो वह नियमित होती है। क्या? नियमित होती है। इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, 17 नंबर पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्लास्टिक हो जाएगा जी नहीं। कांच हो जाएगा? रबर हो जाएगा? नहीं। NaCl होगा? नहीं। तो इसका क्या होगा? आप लोग को पता है? नहीं पता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा, NaCl। कांच भी तो एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस ना है, तो NaCl मतलब नमक, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और आयनिक क्रिस्टल का 2-4 उदाहरण हमारे कमेंट में फेंक के मार दीजिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि अमोर्फ ठोस का गुण होता है। तो अमोर्फ ठोस का गुण क्या होता है? 2021 का क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा आप लोग भी कमेंट में लिख दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमित संरचना, या किसी भी संरचना में भी रह सकती है अमोर्फ ठोस। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि FCC में संरचना की समन्वय संख्या पूछी जा रही है। देखिए, इसका परमाणु संख्या पूछी जाती तो 1, 2, 4 होती है, जो कि SCC की होती है, BCC की होती है और FCC की होती है। लेकिन यहाँ पर आपकी समन्वय संख्या पूछी जा रही है, तो 6, 8, 12 हो जाएगी। तो मिला लीजिए, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा FCC के लिए। ठीक है, फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि BCC में संरचना प्रति यूनिट सेल परमाणु होते हैं। प्रति यूनिट सेल करने का मतलब होता है इकाई सेल। तो BCC में इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो अभी हमने बताया 2 हो जाते हैं। एक होती है किसके? तो SCC की 1 और BCC की 2 और FCC की 4 होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। क्या? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए 21 नंबर पर पूछा कि सबसे घनन संरचना होती है। तो सबसे घनन कहने का मतलब होता है सबसे अधिक घनत्व वाला, सबसे भारी घनत्व वाला होता है तो FCC, क्योंकि उसमें 74% क्या संकुलन क्षमता होती है। 74% क्या संकुलन क्षमता होती है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा। और सबसे खाली स्थान किस में होती है? तो SCC में होती है, क्योंकि उसमें 52% रहवे करता है, खाली स्थान 48% रह जाता है। समझ रहे हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द हो जाएगा। 2022 का क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि NaCl का क्रिस्टलीय संरचना होती है। तो FCC मतलब फलक केंद्रित इकाई सेल। आप लोग समझ रहे हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका रेशियो कितना होता है? तो 6:6 होती है। और आप लोग को एक सवाल देनी है, सीजियम क्लोराइड की कितनी होती है? 1 मिनट, सीजियम क्लोराइड की कितनी होती है? सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी होती है? संरचना कैसी होती है? आप लोग कमेंट करनी है आप लोग को। 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है कि रॉल्ट का नियम लागू होता है। तो आप लोग को पता ही होगा रॉल्ट का नियम लागू होता है तो किस पर लागू होता है? तो विलयन पर लागू होता है। आपका राइट आंसर सी इज द हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है कि उबलनांक वृद्धि का कारण होता है। तो उबलनांक वृद्धि का कारण निम्न में से कौन सा होता है? तो बस आपका घटना होता है उबलनांक वृद्धि का कारण। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, मजाक में नहीं लेनी है। और यह क्वेश्चन झट से टिक करने। वाह। 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट की चालकता निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट की चालकता किस पर निर्भर करती है? तो दोनों पर मतलब वह आयन की संख्या पर भी निर्भर करती है और ताप पर भी निर्भर करती है, मतलब दोनों पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। 2022 का यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। एकदम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सेल स्थिरांक का मात्रक होता है कूलम्ब/मीटर। इसे लिखा गया है कूलम्ब इनवर्स। आप लोग समझ रहे हैं ना? और सेल स्थिरांक का आप लोग को का परिभाषा बतानी है कमेंट में। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
पूछा जा रहा है कि आम्ल की शक्ति निर्भर करती है, तो आम्ल की शक्ति किस पर निर्भर करती है, जो कि आप लोग को पहले से ही पता होगा कि आयनीकरण पर निर्भर करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि का विक्रिया का ग्राफ कैसा होता है। तो प्रथम कोटि का विक्रिया का ग्राफ कैसा होता है जी, तो सीधी रेखा जैसी होती है। क्या, सीधी रेखा जैसी। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है। क्या, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 29 नंबर पर चलते हैं, जो कि क्या पूछा जा रहा है। पीएच स्केल की सीमा होती है, एकदम 10th लेवल की ऑब्जेक्टिव है। क्या, 10th लेवल, लेकिन आप लोग तो 12th में से तो इस पी गए होंगे अभी तक किसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 0 से 14 तक होता है। ठीक है, 14 तक। तो आपका राइट आंसर सी इज द करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि पूछा जा रहा है कि बफर विलयन का उदाहरण है। तो बफर विलयन के निम्न में से उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3COOH प्लस CH3COON। इसका नाम आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, यह होमवर्क है आपके लिए। अगर सही में अगर आपने 30 में से 25 तक आपने सही कर लिया है, तो आपका तैयारी 90% की ओर है। क्या, 90%। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, वंदे मातरम।